नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई आतंकवादी हमले में बलिदान देने वाले बहादुरों को किया याद। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत आतंकवाद को दृढ़ता से कुचल रहा है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान जारी। अब नई सिरे से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। 90 मीटर तक होगी खुदाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, 56 करोड़ से टनकपुर में बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा। टर्मिनल के लिए किया भूमि पूजन। पर्यटकों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं। और कोटद्वार में आज से अग्निवीर भर्ती शुरू। पहले दिन तकनीकी और लिपिक श्रेणी के अभ्यर्थियों ने लिया भाग। 714 युवाओं ने दौड़ में किया प्रतिभाग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी थी। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले से आतंक को कुचल रहे हैं। आज के ही दिन देश पर सबसे जघन्य आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने मुंबई को, पूरे देश को थर्रा कर रख दिया था। लेकिन ये भारत का सामर्थ्य है कि हम उस हमले से उबरे और अब पूरे हौसले के साथ आतंक को कुचल भी रहे हैं। मुंबई हमले में अपना जीवन गंवाने वाले सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इस हमले में हमारे जो जांबाज वीरगति को प्राप्त हुए, देश आज उन्हें याद कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। उन्होंने कहा कि हर साल हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, उन्होंने वोकल फॉर लोकल की अपील की थी और बीते कुछ दिनों में त्योहारों पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। वोकल फॉर लोकल अभियान समृद्ध भारत के द्वार खोल रहा है। इससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। पिछले महीने मन की बात में मैंने वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया था। बीते कुछ दिनों के भीतर ही दिवाली, भैया दूज और छठ पर देश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कारोबार हुआ है। और इस दौरान भारत में बने उत्पादों को खरीदने का जबरदस्त उत्साह लोगों में देखा गया। अब तो घर के बच्चे भी दुकान पर कुछ खरीदते समय ये देखने लगे हैं कि उसमें मेड इन इंडिया लिखा है या नहीं लिखा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले के टनकपुर स्थित रोडवेज डिपो में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से लोगों को आगे आने का अवसर मिलता है। प्रधानमंत्री हमेशा प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से जन जागरूकता का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक ऐसा वो विषय है कि उसके कारण से उन सभी लोगों को आगे आने का अवसर मिलता है। जो लोग बहुत सालों से मेहनत कर रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, उनको मान्यता देने का काम, उनको दुनिया के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। और आज उन्होंने जो स्वच्छता की बात सूरत शहर की करी है, वही हमने अपने टनकपुर वासियों से भी कहा है कि इस काम को टनकपुर में भी प्रारंभ किया जाए, क्योंकि टनकपुर माँ पूर्णागिरी का धाम है, शारदा मैया का आंगन है और पूरे देश दुनिया के लोगों का यहाँ आना होता है। तो ये शहर भी हमारा स्वच्छता के मामले में स्वच्छ रहना चाहिए, एक आदर्श शहर बनना चाहिए। उसका प्रयास हमारे सभी लोग, प्रशासन के लोग, सामाजिक संस्थाओं के लोग और जन प्रतिनिधि, अधिकारीगण सब मिलकर इस काम को करेंगे।
उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान लगातार जारी है। सुरंग के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो गई है। वर्टिकल ड्रिलिंग से 90 मीटर तक खुदाई हो रही है। इससे पहले सुरंग के अंदर बचाव दल के सदस्यों के लिए सुरक्षा छतरी बनाई गई। हैदराबाद से प्लाज्मा मशीन मंगवाई गई है। इसके जरिए स्टील को काटा जाएगा। It's about 16 meters more which is cut. We're getting about a metre an hour at the moment. So it's beneficial is that it'll cut the steel faster. So at the moment we're using argon cutter. The plasma machine is a lot hotter, cuts the steel much faster. वहीं सिलक्यारा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीडिया से बातचीत में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महमूद अहमद ने बताया कि श्रमिकों को बचाने के लिए कई विकल्पों पर काम किया जा रहा है। हमने ये प्लान रखा हुआ है कि ऑप्शन 2, 3, 4 सब हम रखें। साइमल्टेनियसली हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं देश में जिनके पास ये एक्सपर्टीज है, जिनकी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज है, उनको हमने यहाँ बुलाया। वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्लानिंग वगैरह सब किया हमने। उसके बाद जो भी उसके लिए उस प्लान को कामयाब बनाने के लिए जो भी इक्विपमेंट, मशीनरी या रिसोर्सेज, एक्सपर्ट्स जो चाहिए वो सब हमने मंगाया। ये सब होकर अब हम इस स्थिति पे पहुंच गए कि कल से हमने 2-3 ऑप्शंस और पे काम शुरू कर लिया है। कुछ आप लोगों को जानकारी होगी, मैं आप लोग को और फर्दर डिटेल देना चाहूँगा। पहला उसमें तो ये आ गया कि SJVNL जो काम कर रहा है, SJVNL को हमने ये बोला है कि 1.2 मीटर डायमीटर, 1 मीटर से 1.2 मीटर डायमीटर का आप वर्टिकल ड्रिलिंग हमें करके दीजिए। हमने अपने जियोलॉजिस्ट से, अपने एक्सपर्ट से सारे जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ से बेहतर ड्रिलिंग हो सके वो हमने आइडेंटिफाई की। तो 305 के करीब 305 मीटर, मतलब चेनेज की बात मैं कर रहा हूँ, 305 मीटर की चेनेज के आसपास से SJVNL ने ड्रिलिंग शुरू कर दी है। और अब तक जैसे हम बात कर रहे हैं तो काफ़ी आगे भी उसने बढ़ लिया। 15 मीटर लगभग ड्रिलिंग हो चुकी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक निजी समारोह में हल्द्वानी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। केंद्रीय और राज्य की एजेंसियां लगातार मजदूरों को निकालने का काम कर रही हैं। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार पूरे रेस्क्यू अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जल्द ही सभी मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। हमारी पूरी सरकार ही नहीं, सारा देश चिंतित है जो टनल में हमारे मजदूर भाई फंसे हुए हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री धामी जी पूरी तरह से पूरा समय दे रहे हैं और उसकी निगरानी कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो कार्यक्रम चल रहा है इस समय टनल की खुदाई का, उसकी समीक्षा भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज टनकपुर में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। ये बस टर्मिनल 56 करोड़ की लागत से बनेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि टनकपुर में अत्याधुनिक बस अड्डा निर्मित होने के बाद यहां आने जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध मिलेंगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगे टनकपुर में हर साल लगभग 50 लाख लोग आते हैं। राष्ट्रीय बस अड्डा यहाँ आज जिसका भूमि पूजन हो गया है, उसके प्रथम चरण में 56 करोड़ की धनराशि से यहाँ पर वर्कशॉप और अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे के अंतर्गत जो भी वर्कशॉप से लेकर अनेकों जो काम है उसके अंतर्गत पूरे होंगे। जल्दी उसका लोकार्पण भी होगा। 2025-18 माह की अवधि रखी गई है। निर्माण गुणवत्ता से होगा और इसके बनने से क्योंकि एक बड़ा केंद्र टनकपुर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, पूरे देश दुनिया के 50 लाख लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं तो उनको भी सुविधा मिलेगी और ये केंद्र हमारा बड़ा बनेगा। यहाँ पर शॉपिंग मार्केट भी बनेगी, कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, पार्किंग भी बनेगी। तो इस क्षेत्र के लोगों को भी रोजगार भी उनका बढ़ेगा, व्यापार भी बढ़ेगा, पर्यटन भी बढ़ेगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे टनकपुर के चीनी गोठ के
पुष्कर सिंह एड़ी के घर जाकर परिजनों को सांत्वना दी तथा उन्हें भरोसा दिलाया कि टनल में फंसे सभी श्रमिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित निकाला जाएगा। जनपद पौड़ी गढ़वाल की कोटद्वार स्थित गबर सिंह कैंप में आज से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू हो गई है। भर्ती रैली में टेक्निकल ट्रेड और क्लरिकल के लिए अभ्यर्थियों ने भाग लिया। भर्ती रैली के पहले दिन यानी आज गढ़वाल मंडल के चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जिलों के 714 युवा अभ्यर्थियों ने भर्ती स्थल पर दौड़ लगाई। दौड़ में सफल अभ्यर्थियों की आगे की शारीरिक परीक्षा जारी है। वहीं स्थानीय प्रशासन भी आने वाले अभ्यर्थियों के रहने और खाने पीने आदि की विशेष व्यवस्था पर विशेष ध्यान दे रहा है। कोटद्वार के उप जिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि आने वाले युवाओं को रहने के लिए भर्ती स्थल के निकट एक अस्थायी टेंट बनाया गया है। खाने के लिए होटल और ढाबों पर रेट लिस्ट लगवा दी गई है ताकि कोई ठगी का शिकार ना हो। जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं चाहे टेंट को लेकर के है, टेंट प्रॉपर लगे हैं और साथ ही जो है शौचालय लगे हैं, उनके रहने की व्यवस्था प्रॉपर है। साथ ही जो फूड का है, जो बच्चों को जो है कोई दिक्कत ना हो तो उसके लिए हमने पहले से ही जो है रेट लिस्ट लगवा दी है। और जो आवागमन के लिए जो है ARTO साहब से हमारी पहले से ही बात हो गई थी तो उसके लिए भी हमने जो है बस रखी हुई है। हाँ बिल्कुल, इसमें बिजली की व्यवस्था भी प्रॉपर है। निर्देश दिए गए हैं कि इसमें जो है इस दौरान जो है कोई बिजली की कटौती ना हो और साथ में हमने जो है बैकअप के रूप में जो है जनरेटर की भी व्यवस्था की है। चमोली पहुंचे राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के लोगों में सूचना का अधिकार अधिनियम की जानकारी की कमी है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को इस अधिनियम को लेकर जागरूक किया जाएगा। गोपेश्वर में मीडिया कर्मियों से बातचीत में योगेश भट्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कामकाज में पारदर्शिता लाना है। आयोग का काम सिर्फ अपील सुनना नहीं है। इसकी सार्थकता तभी होगी जब विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार होगा। सूचना अधिकार अधिनियम को लेकर आम लोगों के बीच में एक बड़ी नकारात्मकता फैली है। पिछले कुछ समय में ऐसा देखने में आ रहा है। तो आयोग की भी कोशिश है कि जो नकारात्मकता आई है और जो एक इस तरीके का मैसेज है कि RTA का दुरुपयोग अधिक हो रहा है या उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, तो इस मैसेज को सही करने के लिए हम लोग लगातार संवाद कर रहे हैं। जो सरकारी महकमे हैं, जो लोक प्राधिकारी हैं, लोक सूचना अधिकारी हैं, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है कि सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो उसके प्रोविजंस हैं उसके अंतर्गत एप्लीकेशनों का निस्तारण किया जाए। सिखों के पहले गुरु नानक देव महाराज के प्रकाश पर्व से पूर्व आज रुद्रपुर में नगर कीर्तन निकाला। इसमें बड़ी संख्या में संगत ने शिरकत की। नगर कीर्तन में गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी पर लोगों ने मत्था टेक कर गुरु ग्रंथ साहिब का आशीर्वाद लिया। महिलाओं ने रास्ते की सफाई कर श्रमदान किया। इस दौरान गतका पार्टी के द्वारा गतके का प्रदर्शन किया गया। नगर कीर्तन का नगर में कई जगहों पर भव्य स्वागत किया। समाज सेवी जसविंदर खरबंदा ने कहा कि गुरु नानक देव ने जाति धर्म से ऊपर उठकर एक संगत का संदेश दिया। उन्होंने एक ईश्वर में विश्वास किया। गुरु नानक देव जी मानवता के पुजारी थे। उन्होंने सदैव समूह जगत को सर्वत का भला और एक ईश्वर एक है का संदेश दिया। तीरथ करो, नाम जपो, वर्ण छको का संदेश दिया। उन्होंने जाति पात धर्म संप्रदाय के भेदभाव से बहुत ऊपर उठ के सब एक है। संगत और पंगत एक साथ बैठ के सब पंगत में लंगर खाए। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई आतंकवादी हमले में बलिदान देने वाले बहादुरों को किया याद। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कहा, भारत आतंकवाद को दृढ़ता से कुचल रहा है। सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने के लिए अभियान जारी। अब नए सिरे से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू। 90 मीटर तक होगी खुदाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, 56 करोड़ से टनकपुर में बनेगा अंतर्राज्यीय बस अड्डा। टर्मिनल के लिए किया भूमि पूजन। पर्यटकों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएं।
और कोटद्वार में आज से अग्निवीर भर्ती शुरू। पहले दिन तकनीकी और लिपिक श्रेणी के अभ्यर्थियों ने लिया भाग। 714 युवाओं ने दौड़ में किया प्रतिभाग। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।